मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे की ट्रेडिंग हुई नहीं है, आप यहाँ से यहाँ तक देख लो, हुई नहीं है, मैंने किया ही नहीं है इन द सेंस। मंडे यहाँ देख सकते हैं रेड में क्लोज हुआ, ट्यूसडे ग्रीन में, वेडनेसडे ग्रीन में, थर्सडे बड़ा रेड में। तो इस तरह से आप डे वाइज में आप देखोगे तो डे वाइज में ये ठीक ठाक था, बट ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि इससे छोटा है। ठीक है ना, इससे छोटा है, मतलब आप समझ लो कि ये बड़ा नुकसान और इसका देखिए 3 गुना जो प्रॉफिट हुआ है उसका 3 गुना नुकसान है। ठीक है, और ये तो छोटा ही छोटा है, किसी तरह से ग्रीन में क्लोज हुआ है, और ये बहुत बड़ा है। कहने का मतलब आप देख सकते हो कि प्रॉफिट छोटा हो रहा है और लॉस बड़ा हो रहा है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ अपने को सुधारने की ज़रूरत है। जस्ट इसके अपोजिट ही होगा तभी कोई कुछ काम बन सकता है। और एक चीज़, इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। आप देख लो, यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा जो है ये नेगेटिव ही है। यहाँ देखिए नेगेटिव में ही है। इवन आप इसको देखो, इसको देखोगे तो ये जो है ये ग्रीन में है। ग्रीन में तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बड़ा चार्ज हमने दिया हुआ है, और ये चार्ज जो है काफ़ी नुकसानदेह हो रहा है अपने को। और ओवरऑल यदि हम बात करें, ओवरऑल में यदि हम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम टोटल वैल्यू की बात करें तो 1400-1500 रुपये नुकसान, और यदि टोटल पीएनएल की बात करें तो यहाँ 3300 का इस वीक का नुकसान है ओवरऑल। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने को ये यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। सीखना ये है हमें कि ये ग्रीन का जो जो अब दिख रहा है ये बड़ा ग्रीन होना चाहिए, ये छोटा है, और उसके लिए अपने को कमांड करना होगा इस ट्रेड पे। ठीक है, यही हर चीज़ का जड़ है, मतलब ट्रेड का काउंट ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है। एक चीज़ ये देखिए, ये जो है ना हाई मतलब ओवर ट्रेडिंग हुआ है, बट इसमें तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 3300-3500 रुपया भी कर लिया था, आपको बता दूं। बट ये जो है हमें डिले डूबा, मतलब ओवर ट्रेडिंग ही हमें लेट हुआ, अदरवाइज ये एटलीस्ट ग्रीन में नहीं होता। इस दिन की बात करते हैं ट्रेडिंग में, तो ये साइडवेज मार्केट में हमारी एंट्री जो है उसके बाद रिवेंज में जाने का प्रॉब्लम ही हमें यहाँ पे लेट डूबा था। तो पर डे का हम एनालिसिस करते हैं, और आप भी कर सकते हो इस पर डे का एनालिसिस। तो पर डे आप करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल हो जाएगा। ओवरऑल यदि वीक की बात करें 40-40 ट्रेडिंग हुआ है यहाँ पे, देख लिए। और इसी को यदि हम 2-2 3-3 करते तो 5 दूनी 10 ट्रेडिंग होता है, और 10 ट्रेडिंग का वैल्यू जो बन जाता है 500 रुपया। तो ये जो 1900 रुपया है यहाँ पे भी सेविंग हो जाता है, इधर भी सेविंग हो जाता है। एटलीस्ट ये बड़ा नहीं बनता। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये 1400 होता है, और ये यहाँ, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ब्रोकरेज चार्ज को यदि कंट्रोल करते तो ये चीज़ें जो है हमें खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। ये होता बड़ा, जो बड़ा था तो बड़ा था, वो ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करते तो ये वैल्यू जो है आपको इधर टोटल पीएनएल में जो है कन्वर्ट नहीं होता। तो चीज़ें जो समझने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसको कंट्रोल करना है ट्रेड के काउंट को। तो इस वीक में यही टारगेट रखेंगे कि ट्रेड का काउंट जो है हम लोग कैसे रिड्यूस कर पाते हैं, अपने आप को कैसे बांध करके रखते हैं। तो हाई चांसेस आ रहे कि इसको हम लोग पूरा का पूरा इस वीक में कंट्रोल करेंगे। बाकी जो है इस ट्रेड को कंट्रोल करने का बस एक ही रीज़न है कि हमने 2-3 सेटअप आइडेंटिफाई कर लिया, उसी सेटअप पे काम करेंगे। एक 5 EMA पे काउंट करेंगे, 20 EMA पे काउंट करेंगे, 5 EMA पे काम करेंगे, और 20 EMA पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ तो इस वीक में हमारा टारगेट है कि इसी 2 चीज़ पे हिट करना है। हैमर पे काम करेंगे, और हैमर कहाँ पे बन रहा है उसका काम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए और समरी पे चलते हैं हमारा कि फाइनल। तो दोस्तों यदि हम डे वाइज का एवरेजिंग करते हैं तो 2 दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस, और 2 दिन प्रॉफिट 2 दिन लॉस जो हुआ है ये 4200 का, और प्रॉफिट जो हुआ है 900 रुपये। तो एवरेज देख सकते हैं निकला है, तो ये एवरेज है, और टोटल एवरेज जो है 600-700 रुपये पर डे का नुकसान है। और ये 650 रुपये का नुकसान यदि टोटल का बात करें तो टोटल नेगेटिव जो है 3300-3400 रुपये इस वीक का नुकसान है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को अपने को कैसे कंट्रोल करना है, चीज़ें जो है हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को हम लोग पूरा
जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स बनाया है, उस रूल्स को 100% फॉलो नहीं कर रहा है और उसका ही नुकसान अपने को देखने को मिल रहा है। तो चलिए, इस कोशिश तो लगे हुए हैं और कोशिश में हैं ही कि इसको इम्प्रूव कर दें। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? यदि होता है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।